देश के लिए शहीद होने के लिए कभी भी जिनका मन तैयार है और जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर करने के लिए कभी चिंता नहीं की है देश के लिए, ऐसे महान देशभक्त मेरे मित्र माननीय श्री मनिंदरजीत सिंह जी बिट्टा जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मातृभूमि प्रतिष्ठान की ओर से स्वाधीनता दिन मनाने की एक दिन पूर्व वंदे मातरम का संकल्प करने के लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारा देश, हमारी स्वाधीनता हमें आसानी से नहीं मिली है। इस देश के लिए अनेक देशभक्तों ने, क्रांतिकारकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है और उसी के कारण हम स्वाधीन भारत के नागरिक हैं। स्वाधीनता हमको हासिल हुई है, पर अब स्वाधीनता के बाद स्वाधीनता का रूपांतर सुराज्य में करना, यह हमारे सामने सबसे बड़ा संकल्प है। एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है और विश्व की एक सामर्थ्यवान शक्ति के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है, ऐसा हिंदुस्तान हमको बनाने का संकल्प हमको सबको करना है। पर यह संकल्प करना ये वही लोग कर सकते हैं जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, जो बिट्टा जी जैसे है, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने स्वाधीनता के लिए हर बार अपनी जान की कीमत लगाकर अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों ने हमारे देश की स्वाधीनता को मजबूत किया है। आज हमारे यहाँ बैठे हुए सभी छोटे भाई और बहन, ये हमारे कल के, हमारे देश के भविष्य के नागरिक हैं। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित होता है, पर जो जिंदगी मिली है वो जिंदगी हमको हमारे देश के लिए, हमारे देश की वैभव के लिए, देश को दुनिया की ताकत, नंबर 1 की ताकत बनाने के लिए हमको सभी क्षेत्रों में काम करना है। बिट्टा जी ने उल्लेख किया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है, महाराष्ट्र ये समाज सुधारों की भूमि है, महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, महाराष्ट्र ये क्रांतिकारकों की भूमि है और महाराष्ट्र ये देशभक्तों की भूमि है। महाराष्ट्र की इतिहास, महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की विरासत ऐसा गौरवशाली इतिहास है कि महाराष्ट्र ने हर समय राष्ट्र का वैभव बढ़ाने का काम किया है और इसलिए महाराष्ट्र हमारे राष्ट्र का संरक्षण करने के लिए हर समय आगे रहा है। और यही हमारी राष्ट्रभक्ति की भावना अगर हमारे छोटे छोटे भाई और बहनों के मन में अगर निर्माण करनी होगी तो राष्ट्रगान का जय जयकार करना होगा। वंदे मातरम तिरंगा झंडा हाथ में लेकर वंदे मातरम का नारा देते हुए हमारे क्रांतिकारक देश के लिए शहीद हुए। महात्मा गांधी जी के आंदोलन में भारत छोड़ो का मंत्र जब महात्मा गांधी जी ने दिया तो उस समय के हमारे सभी नागरिक रोड पर आकर, माताएं, बहनें, भाई सभी आए और भारत माता की जय के साथ उन्होंने वंदे मातरम का नारा इस देश में इस प्रकार से गूंजा कि हमको देश को स्वाधीनता मिली। ये वंदे मातरम हमारा इतिहास है, ये वंदे मातरम हमारी स्फूर्ति है, हमारी प्रेरणा है, ये वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान है। और इसलिए इस राष्ट्रगान के संस्कार हमारे विद्यार्थी भाई और बहनों पर हो, उनके मन में राष्ट्रभक्ति की ज्योत प्रज्वलित हो और शहीद भगत सिंह, राजगुरु जैसे क्रांतिकारक, महात्मा गांधी, वीर सावरकर जैसे देशभक्त और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे जिन्होंने हमको सही अर्थ में हमारे इतिहास और संस्कृति को एक नया स्वरूप देकर पूरे देश के इतिहास में
हमको एक मान और सम्मान प्रतिष्ठा दिलाई, ऐसे देश को निर्माण करने का संकल्प ये वंदे मातरम गान से हमको करना है। ये वंदे मातरम गान हमारी स्फूर्ति और प्रेरणा है। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम के लिए जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम है, उसके लिए विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे इस सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम के लिए मातृभूमि प्रतिष्ठान ने हमारे जिंदा शहीद श्री मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी को आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम के लिए उनसे कोई उचित व्यक्ति नहीं है कि जिसने 14 बार आतंकवादियों से लड़ते समय अपने जीवन की चिंता नहीं की, कभी डरे नहीं, उल्टा ये कहा कि अगर मेरी जान चली जाए तो चली जाए, पर मैं वंदे मातरम कहूंगा और तिरंगा झंडा हाथ में लेकर देश के लिए लड़ूंगा। और इसलिए ऐसा एक देशभक्ति से ओतप्रोत नौजवान आप सबको प्रेरणा देने के लिए यहाँ आए हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब डॉक्टर छोटू भोयर जी ने मुझे कहा, मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया और आज इसी कार्यक्रम के लिए वो आज नागपुर में आए। मैं नागपुर की जनता की ओर से, यहाँ का सांसद होने के नाते आप सब की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि 14 बार आतंकवादियों ने उनके ऊपर गंभीर अटैक करने के बाद भी ये देशभक्त अपने इन संकटों से बाहर बचकर निकले हैं। उनको भगवान ऐसी उम्र दे कि जीवन के आखिरी तक वंदे मातरम कहते हुए राष्ट्रभक्ति की ये जोत हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों के मन में वो लगातार प्रज्वलित करते रहे और यही कार्य जोरों में करते रहे, यही मेरा विश्वास है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विशेष रूप से मातृभूमि प्रतिष्ठान ने ये वंदे मातरम का कार्यक्रम आयोजित करके इस देशभक्ति की जो भावना है, ये विशेष रूप से हमारे समाज में और मजबूत बने और हमारे समाज से अनेक मनिंदरजीत सिंह जैसे अनेक नौजवान तिरंगा झंडा लेकर आगे आए और देश का संरक्षण करने के लिए आगे आए। ऐसी प्रेरणा इस कार्यक्रम से हम सबको मिलेगी। उन्होंने सही कहा है कि कल हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी है, क्योंकि 3 बार पाकिस्तान की पिटाई लड़ाई में हुई है और पाकिस्तान को ये पता है कि हिंदुस्तान से लड़ाई में हम जीत नहीं सकते। इसलिए आतंकवादियों को भेजकर हिंदुस्तान का जो सद्भाव का भाव आज समाज में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सभी बीच लोगों के बीच में है, उसको समाप्त करके हिंदुस्तान को निरपराध लोगों की हत्या करके आतंकवाद को भेजना, ये काम पाकिस्तान कर रहा है। पर मुझे विश्वास है कि हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे राष्ट्रभक्त नागरिक है, वो कभी इस आतंकवाद को हमारे देश में पनपने नहीं देंगे। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कल 15 अगस्त है, हमारे देश का स्वाधीनता का महोत्सव है। हम सब संकल्प करें कि हम आतंकवाद को हमारे देश से उखाड़ कर फेंक देंगे। इस प्रकार का संकल्प हम सब लोग करेंगे। हमारे देशभक्ति का परिचय देंगे। हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसान हमारे सभी क्षेत्र में मेहनत करेंगे और हिंदुस्तान को दुनिया की महाशक्ति बनाकर प्रथम क्रमांक का राष्ट्र निर्माण करेंगे। यही संकल्प हम सब लोग मिलकर करें। मैं फिर से एक बार बिट्टा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वो नागपुर में आए, हम सबको उन्होंने राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया, उसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। फिर से एक बार मैं आप सबको कहूँगा, कम से कम जोरदार आवाज में दोहराइए, मुट्ठी ऊपर करके बोलिए, भारत माता की,
और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे